देखिए किरण की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो किरण की 11/800 बुक चल रही है, तो उसी में चलते हैं। देखें रेशो प्रपोर्शन चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने 2 टाइप छोड़ दिए, चलते हैं देखिए टाइप नंबर 3 की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो कारों की गति का अनुपात दे रखा है। देखें स्पीड दे रखा है 2 कारों की, और इनकी स्पीड जो दी है इन्होंने ये हमें दी है 5:4 में। तो आपसे कह रहा है कि तदनुसार समान दूरी जाने में लगने वाले समय का अनुपात बताना है। तो आपसे टाइम का रेशो पूछा, तो देखिए ध्यान रखेंगे जो स्पीड होता है वो टाइम के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो टाइम उतना क्या होगा, कम। अगर स्पीड ज्यादा कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम का अनुपात। तो जब इसका आप उल्टा करोगे 1/5 और 1/4, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा 20। 5 से काट देंगे 4 बार और 4 से काट देंगे 5 बार, तो कह देंगे कि इनकी टाइम का अनुपात आ गया। नीचे वाला छोड़ देते हैं 4 और 5। 4 और 5 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा, डी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे देखें उन्होंने स्पीड का दिया डायरेक्ट कितना 5 रेसो कितना दिया है 4, और आपको टाइम में निकालना है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, इस वाले को इधर लिख देते हैं, इस वाले को इधर, तो इधर 4 और यहाँ पे 5, तो ये ऐसे भी आ जाएगा 4:5। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि देखें स्कूल में थैले और जूतों का अनुपात दे रखा है। एक मतलब दे रहे हैं थैले और किसका, जूतों का अनुपात दिए हैं, और इन्होंने रेशो दिया है कितना 7:5 का। अब आपसे कह रहे हैं कि यदि स्कूल और थैले में जो स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, हमारे हिसाब से कितना अधिक है 2, और इनके हिसाब से कितना अधिक है 200, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। आपसे पूछ कर रहे हैं कि जूते का दाम क्या होगा, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 100 की, तो आप आंसर बता देंगे 500। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में, सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जो संख्याएं दी हैं 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। ये 12, ये 16 और ये दिया क्या 18। देखिए 2 तरीके हैं, इसको आप ए मानेंगे, इसको बी, और ये सी। जब भी चतुर्थ अनुपाती पूछा हो तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है BC/A। तो इसमें मान रख देंगे, बी का मान कितना 16, ए का मान कितना 18, और यहाँ पे सी का मान कितना 18, और ए का मान नीचे रख देंगे कितना 12। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से काट देंगे कितना 8, और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और 24 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। तो या तो आप इसको बाय फॉर्मूला जा सकते हैं, या एक तरीका और है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12:16 और रेशो कितना 18, और यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती पूछा तो आप इसको ऐसे ही मान लेंगे x, अंदर अंदर की गुणा कर देंगे और बाहर बाहर की गुणा। तो जब आप करेंगे 12 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणा 18, काट देंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से काट देंगे 8 बार, तो 8 तिया कितना 24। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लें इस तरीके से, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया कि रेशो दिया है A/B बराबर दिया है इन्होंने कितना 2:3, और ऐसी B/C दिया है कितना 3:7। देखिए जब भी ऐसे रेशो दिया हो और आपको ABC रेशो कंबाइंड करना हो, तो आप यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसकी इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इसकी इसमें कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 21। यहाँ पे बोलते हैं उल्टा n बना देते हैं, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो ये 7 कितना हो जाएगा 21। 3 से काट दें आप, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब आपसे पूछा क्या, देखें आपसे पूछ रहे हैं A+B रेशो B+C रेशो C+A का मान आपसे पूछ रहे हैं। तो A और B दोनों को यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, B और C दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 10, और C और A यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। बस ऐसा किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की परेड में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है इन्होंने, और वो कितना दे दिया है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दे रखा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है इन्होंने कितना 9 में कितना 7, कितना दिया 9 में 7। कह रहे हैं यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 256, हमारे हिसाब से टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना 16, और इनके हिसाब से कितना 256। एक की वैल्यू निकाल देंगे कितनी आ जाएगी 16। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे आप कर देंगे गुणा, 7×6 42, बचेगा कितना हमारे पास 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, और 112 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि एक्स और वाई दो
और संख्याएं दी हैं जिनका समानुपात दे रखा 9। देखिए मध्य अनुपात, मध्य अनुपात मैंने आपको बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए, और इसका मान दे रखा है इन्होंने कितना 9। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें फिर क्या कहा, और तृतीय अनुपाती दे रखा है। तृतीय अनुपाती किस किस का दे रखा है, तृतीय अनुपाती है हमारे पास, मैंने आपको ये दो था हमारे पास तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मान दे रखा है उन्होंने हमें 243, 243। और जो मध्य अनुपाती होता है वो क्या होता है, रूट में ए बी, इसका मान दे रखा है उन्होंने मध्य अनुपाती का कितना 9। ये दो इक्वेशन है, देखिए इसको आपको हल कर लेंगे। देखिए जब इधर दोनों तरफ वर्क करोगे तो इधर भी वर्क करेंगे, तो यहाँ ए बी बराबर कितना आ जाएगा 89, और ये दे रखा बी स्क्वायर बराबर कितना 243। एक काम करें, आप इसके वैल्यू को इधर जहां भी आप पुट करना चाहें पुट कर लें। देखिए हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू रखना चाहें तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 81 अपॉन में कितना आएगा बी, यहाँ बटे में छोड़ दिया, और इसमें ऐसे लिख लेंगे बी स्क्वायर, और ए का मान यहाँ से कितना 81, और बटे में क्या आ जाएगा बी, और बराबर कितना 243। इस बी को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी की क्यूब बराबर कितना 81 बटे में, और यहाँ पे कितना 243, दो रे कितने हो जाएंगे 3, तो हम कह सकते हैं बी की क्यूब क्या होगी 243 और गुणा कितना 81। ये आप इधर को क्यूब भेज देंगे और ये क्यूब भेज देंगे, तो वाई का मान यहाँ से आ जाएगा कितना हमारे पास 27। जब इधर क्यूब रूट जाएगी आप फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 81, इस वाई का मान आ जाएगा 27। मतलब हमारे पास बी का मान कितना आ गया, हमारे पास 27 आ गया। इस बी के मान को आप रख देंगे किसी भी समीकरण में, यहाँ पे रख दें तो 81 और बटे में कितना 27, और 27 से काट दें, 27 दिया कितना 81। तो अब आपके पास ए का मान भी पता है कितना आ गया 3, और बी का मान भी पता है कितना 27। पूछा क्या था इसमें, एक्स और वाई के मान, तो यही मान देखने 3 और 27 किस ऑप्शन में बी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने हमसे कहा है कि 10 और 20 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। तो 10 और 20 का तीसरा अनुपाती अभी बताया था मैंने क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ पे रख देंगे 20 गुणा 20 और बटे में कितना, इससे कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40, और 40 ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि ऐसी दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपात इतना और तृतीय अनुपात इतना है। फिर से वही मध्य अनुपात तो क्या हो गया रूट में ए बी, और इसका मान इन्होंने दिया कितना 18, और तृतीय अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में, और इसका मान कितना दिया 144। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं बतानी है कि संख्याएं क्या होंगी। फिर से बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, जब आप इधर भी वर्ग करेंगे तो यहाँ भी वर्ग करेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। यहाँ से आप ए का मान निकाल दें तो यह जाएगा फिर से 324 और बटे में कितना बी, बी को बटे में भेज दिया, इसमें मान रख देंगे बी स्क्वायर अपॉन ए का मान, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 324 और बटे में बी बराबर कितना 144। ये बी ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी की क्यूब बटे में कितना 324 बराबर में 144। तो यहाँ से आप निकालेंगे बी की क्यूब का मान, तो ये हो जाएगा 324 और गुणा में कितना हो जाएगा 144। अब आपसे पूछा क्या, देखें ये पूछ रहा है कि इसकी संख्याएं क्या है, तो आप बी को अकेला कर लेंगे, और जब आप बी को यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दें, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे साइड में तोड़ सकते हैं, देखो इसको आप कैसे करना चाहें, 324 के आप ऐसे फैक्टर कर लें, यहाँ से काट देंगे आप इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, फिर से कर देंगे आप 2 से तो नहीं जाएगा, इस बार 9 से काट दें, 9 निम 81 और 9 एकम 9, ये इतना कट गया। ऐसे इसको तोड़ लो आप फिर से 144 को, जब 144 को तोड़ोगे 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 से 36 बार, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 से काट देंगे फिर से 2 निम 18 और 9 एकम 9। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से जब आप क्यूब करेंगे इधर तो 324 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 9 इंटू 9, ऐसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू कितना 9, 4 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ 4 2 बार आ जाना चाहिए। देखिए अब 1 2 3 4 5 6, इन 3 का तो बाहर 1 2 बाहर आ जाएगा, इसका और इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, इन 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा, तो आप यहाँ से कह सकते हैं जो बी का मान आएगा 9 दूनी 4 और 4 गुणा कितना कर देंगे 9, 9 चौक कितना आएगा 36। इस बी के मान को आप रख दें यहाँ पर, आप इस बी के मान को यहाँ पे रख दें, देखिए इसमें रख दें बी के मान को, ए बराबर 324 और बटे में कितना रख देंगे 36, एक टेबल से काट देंगे जितना आपसे कट रहा है इसको कितना 9 बार पर, तो आपको ए का मान भी पता चल गया 9 और बी का मान पता चल गया 36। ऐसा किसी ऑप्शन में होगा 9 और 36, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें मैंने आपको ये निकाल के बताया कि ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जल्दी से बन जाएगा।
चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसके बाद 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x और y का अनुपात दे रखा है इन्होंने, x और y का अनुपात कितना 1:3। तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं 3y की क्यूब प्लस 3y का स्क्वायर है, सॉरी 3y का स्क्वायर, और यहाँ दे रखा 3x का स्क्वायर, और रेशो में पूछ रहा फिर से 2y का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर। इसका मान आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे मान पुट कर देने। 3y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 इंटू एक्स का मान कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे इधर से मैं इसको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये पूछा था हमसे 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और इसमें पूछ रहा है 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वैल्यू रखें, y की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x की वैल्यू 1 है तो 3 गुना कितना आ जाएगा 1। जब आप यहाँ पे करेंगे 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 8 इंटू वाई का x का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 9, और इसका रखेंगे 1। जब यहाँ पे करेंगे 9 3 27 और 3 एकम 3, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे करेंगे 9 दूनी 18 और 18 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 10, काट देंगे तो फाइनली 3:1 आना चाहिए। ऐसा किसी ऑप्शन में होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, कह रहे कि पी और क्यू का रेशो दे रखा है इन्होंने डायरेक्ट 9 रेशो में कितना 7। तो मान पूछ रहे जो आपसे P माइनस क्यू का मान पूछ रहे हैं, और रेशो में P प्लस क्यू का मान पूछ रहे हैं। देखिए वैल्यू रख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, P का वैल्यू कितना हमारे पास 9 और Q का वैल्यू कितना 7। ऐसे यहाँ पे रख देंगे P का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 और Q का वैल्यू कितना 7। 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे जोड़ देंगे 16, तो यहाँ से कितना जाएगा 1:8। ऐसा किसी ऑप्शन में बी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं कि जो x है वो y का 3/5 भाग है, और y जो है 3 के, देखिए x जो का x का कितना भाग कहा है 3/5 भाग, और y का कितना कहा है इन्होंने, y का कहा है 4/9 भाग, और ये कह रहे हैं सभी आपस में बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप देखें यहाँ से x और अपोन में क्या कर देंगे y, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ये नीचे आ जाएगा 9 तिया कितना 27। आपसे पूछ रहे हैं कि x और y का अनुपात क्या होगा, तो आप बता देंगे 20:27। ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में ये कह रहा है कि x और y का रेशो दे रखा x प्लस वाई का, और दे रखा x माइनस वाई का रेशो। इनका जो रेशो दिया है वो कितना दिया 3:2। तो मान जो पूछ रहा है आपसे, किस किस का मान पूछ रहा है ये आपसे पूछते कि पहले आप इसको हल कर लें। तो जब आप इसे लिखोगे ना x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, और इसका मान कितना दे दिया 3/2, इन्हें बटे में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, इसकी इसमें करेंगे 3x और इसकी इसमें करेंगे 3y। x इधर जाके घट जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा 2x, इधर आके जुड़ जाएगा 2y प्लस कितने 3y। तो यहाँ से जोड़ेंगे 5 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना x। तो जब x के अपोन में y चला जाएगा तो क्या बचेगा 5/1। अब देखिए मान किसका पूछा, क्वेश्चन नंबर था ये 12। मान जो पूछा आपसे इसमें पूछ रखा है मान इन्होंने, ये पूछा आपसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, और रेशो में पूछा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। तो x का स्क्वायर रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 कितना 26, और यहाँ पे घटाएंगे 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 और 12 का अनुपात हो रहा होगा। तो ऐसा ऑप्शन इसमें बी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 13। देखिए 13 में क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहे 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपाती। तो आप एक काम करें, पहले इसका मध्य अनुपाती निकाल लें 1.8 का और किसका 3.2 का। मध्य अनुपाती क्या होता है आप जानते हैं, रूट में ए बी, और जब यहाँ पे आप लिखोगे 1.8 और इंटू में कितना 3.2, तो ये हमारा मध्य अनुपाती निकालोगे, नीचे कितना आ जाएगा 10 और नीचे कितना निकल जाएगा 10। देखिए आप गुणा भी करके निकाल सकते थे, आप काटना चाहे काट दें, 2 से काट दें, 2 पंजे 10 और 2 से काट देंगे कितना 9, 2 से काट देंगे कितना 16 और 2 से काट देंगे कितना 25। अब देखें 9 का भार कितना आ जाएगा 3, 16 का भार कितना आ जाएगा 4 और इनका भार कितना आ जाएगा 5। फाइनली कितना आ गया 12/5। तो ये तो आ गया इनका मध्य अनुपाती। अब उसने कहा था कि 5 और 3 का तृतीय अनुपाती,
तो 5 और 3 का तृतीय अनुपाती निकाल दे। तृतीय अनुपाती के लिए फॉर्मूला बताया क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में, तो बी का मान कितना 3 गुना 3, ए का मान कितना 5, तो ये कितना आएगा 9/5। तो ये आगे मध्य अनुपाती इनका रेशो पूछ रहा था, तो आप लिख देंगे 12/5, तो वो आया था, ये रहा मध्य अनुपाती। और तृतीय अनुपाती कितना आया, ये तो लिख देंगे 9/5, ये इससे काट देंगे, और 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, फाइनली जो आ जाएगा 4/3। और ऐसा 4/3 किस ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि जो 23 है, 39 है, 32 है और हमारे पास 56 है, कह रहे प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो मैंने आपको उसको बताया था 2 तरीके हैं, या तो इसमें आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया था इन दोनों का क्या करेंगे आप अंतर। 9 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 6, और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, ऐसे ही आप इनका अंतर कर लेंगे। 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4, 3 में से 2 जाएंगे कितना, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2, 4 से काट दें आप, 4 चौक 16 और 4 छिक 24, या 8 से काट देते 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। फाइनली रेशो कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 23 तिया कितना हो जाएगा 69, 69, 23 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 23 तिया कितना जाएगा 69, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 32 दूनी कितना 64, इसमें घटा देंगे आप यहाँ से, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 5, तो फाइनली यहाँ पे 5, तो 1 का वैल्यू निकालते हैं, 1 बराबर 5, तो इसका मतलब ये 5 को घटाया जाएगा। अब आपसे किसी में पूछा x+4, तो यहाँ पे रख देंगे 5 + 4 कितना आ जाएगा 9, और फिर पूछा 3x+1, तो यहाँ पे रख देंगे 3x+1, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे 3 × 5 + 1, 3 पंजे 15 और 1 कितना 16, और पूछ के रहा आपसे मध्य अनुपाती, आप जानते हैं मध्य अनुपाती क्या होता है, रूट में AB, तो यहाँ रख देंगे 9 × 16, 9 का भार आ जाएगा 3, इसका भार आ जाएगा 4, और 4 तिया 12, ऐसा किसी ऑप्शन में होगा C, तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, 4.8 और 10.8 का मध्य अनुपाती। तो पहले इनका मध्य अनुपाती निकालने, 4.8 का और इन्होंने दिया 10.8 का। मध्य अनुपाती क्या होगा 4.8 और गुणा में कितना 10.8, पॉइंट हटाओगे नीचे 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 0, 2 से काट दे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर से काट दे 2 पंजे 10 और 2 से इसको काट देंगे आप, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, और तो नहीं कट रहा, तो ये ऊपर ऐसे रख देंगे कितना 24 और कितना गुणा में 54, और नीचे कितना रखा हमारे पास 25। देखिए इसके या तो आप फैक्टर कर लें, यहाँ से जितने मल्टीपल निकल रहे हैं आपके वो मल्टीपल करके निकाल लें, दोनों में से जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। एक काम करें, या तो इनकी गुणा कर लें और गुणा करके जितना मल्टीपल निकल रहा है वो मल्टीपल निकाल लें। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है ना, 15 था। तो देखिए एक काम करें, जब आप इसका मल्टीपल कर लें, मध्य अनुपाती था हमारे पास 10.8 और काट देंगे इसमें, इनकी कम करते हैं, गुणा ही कर लेते हैं। जब आप इसकी गुणा करेंगे 24 × 54, 1296, 1296 किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 72 का, और नीचे कितना बचेगा हमारे पास, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5, 5 से काट देंगे, ये कितनी बार पे जाना चाहिए, ये 72 का तो नहीं आएगा शायद, 1296 किसका होता है, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं। 1296 आएगा आपका, देखिए इसको आप अगर ऐसे नहीं करें तो एक काम करें, इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख सकते हैं हम 24 को कैसे, 24 को काट दें आप 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छिक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ऐसे आप 54 को कर दें। जब 54 को करेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 से नहीं तो इस बार 3 से काट दें, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आप जब देखें यहाँ लिखेंगे ना 2 × 2 × 2 × 3, और इसके करेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 3, और नीचे लिख सकते हैं कितना 5 × 5, 3 3 बार है, 1 2 3, तो 3 बार कर देंगे। अब देखें इसका तो बाहर कितना जाएगा 1 2, और इस वाले का बाहर कितना जाएगा फिर से 1 2, इसका बाहर कितना जाएगा 3, और इसका बाहर कितना जाएगा 3, और नीचे से बाहर कितना जाएगा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो 36 बटे कितना आएगा 5, 5 से भाग कर देंगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। फाइनली यहाँ से निकल के आया 7.2, तो हमारे पास मध्य अनुपाती मिल चुका 7.2। अब इसने देखिए क्या कहा है, ये था क्वेश्चन नंबर 15।
तो इनका मध्य अनुपाती आ गया। अब कह रहे तृतीय अनुपाती। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ पूरे ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर था 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इन्होंने दिया था हमें 4.8 और दिया था 10.8। इनका हमें मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती के लिए मैंने आपको बताया सूत्र कर देंगे, और इसका सूत्र क्या होगा, रूट में ए बी। तो जब आप यहाँ पे हल करेंगे, ये है 4.8 और बटे में कितना है, ऐसे हटाओगे 10, ऐसी 10.8 पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा 10। काट देंगे आप, 2 से 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो फाइनली रूट में बचा क्या है, 24 और इंटू 54 और बटे में 5 गुणा 5। इनका तो बाहर आ जाएगा। इनको कैसे हल करेंगे, यहाँ से आप कर लेंगे 24 को 2 से जाएगा 12 बार, और 2 से काट दें फिर से 6 बार, और 2 से काट देंगे अब जैसे 3 बार, और 3 एकम 3, ऐसे इसको काट देंगे 54 को। 2 से कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लें, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। या आप इनको 6 चौक, जैसे देखो इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24, और इसको लिख सकते हैं 9 छिक 54, और बटे में कितना 5 गुणा 5। अब देखें इन 6 का तो बाहर कितना आ जाएगा, 1 6, इन 6 का तो बाहर कितना आ गया, 1 6, इसका कितना आ जाएगा 2, और इसका बाहर कितना आ जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा 5। इन सब के टुकड़े बाहर निकाल दिए, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और 36 बटे में कितना आएगा 5, या ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ से कितना आ गया, फाइनली आ गया 7.2, 7 पंजे 35 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 4.4 का और किसका 2.4 का, इनका कह रहे हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी का मान है 2.4 और अपॉन ए का मान कितना 0.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, 4 से काट देंगे 4 छिक 24, 2 से काट दें और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो फाइनली 24 तिया 72 और बटे में कितना 5। ये तो आया तृतीय अनुपाती और ये है मध्य अनुपाती। इनके बीच का आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7.2 और इसका कितना 72 बटे में कितना 5। देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0, 72 से 72 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर, और 1 2 ऐसा दे रखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर देखें 16 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, ए अनुपात बी का मान दे दिया कितना 3 अनुपात कितना 2। तो मान पूछ रहे हैं आपसे किसका 5a प्लस 2b, और रेशो में पूछ रहे हैं किसका 3a प्लस में 4b। इसमें मान रख देंगे यहाँ पे आप। जब a का मान रखोगे यहाँ पे 3 तो 5 दिया कितना 15, b का मान रखोगे यहाँ पे 2 तो 2 दूनी 4, यहाँ पे a का मान रखोगे 3 तिया 9 और b का मान रखोगे 2 तो 4 दूनी कितना 8, ये कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 17। 19 और 17 दे रखा होगा किसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया इन्होंने, ए अनुपात बी दे दिया कितना 2 अनुपात 3। ए अनुपात बी का मान दे रखा है, और देखिए ये दे रखा है इन्होंने यहाँ पे सी अनुपात बी का मान, ये कितना दे रखा है हमारे पास 5:6। देखिए अगर आपको उल्टा एन बनाना चाहिए तो यहाँ पे ये कॉमन होना चाहिए, मतलब जो ए और बी का मान दे रखा है ना 2 और 3, तो उसको पलट के लिख देते हैं बी और सी, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा। इसको पलट के लिखेंगे तो इसको भी पलट के लिख देंगे 6 और 5। अब आप यहाँ पे उल्टा एन बना सकते हैं, ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। एक टेबल से काट दे 3 से, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। तो 4 6 5, 4 6 5 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए 18 में क्या कहा गया, ए अनुपात बी दे दिया, फिर से इन्होंने डायरेक्ट कितना दे रखा 2:5, और इसको देखो पलट के लिख देंगे, बी और सी का रेशो लिख देंगे हम ऐसी, फिर से 4 रेशो कितना 3। तो आपसे फिर से एबीसी का मान पूछा है, तो आप यहाँ पे बी बना दिया, मैंने इसको पलट दिया पहले, तो आप एबीसी का रेशो फिर से निकाल देंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। एक टेबल से कटता तो काट देते, नहीं कट रहा तो यहीं छोड़ देंगे, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या कहा गया, ए अनुपात बी बराबर दिया है इन्होंने 2 अनुपात 3। तो मान पूछ रहा आपसे 5a प्लस 3b, और रेशो में पूछ रहा है 6a माइनस कितना 2b। तो इसमें मान रख देंगे, a का मान यहाँ से रखेंगे 2, तो 5 दूनी कितना 10, b का मान रखेंगे 3, 3 तिया कितना 9, a का मान रखेंगे कितना 6 दूनी 12, और b का मान रखेंगे 3, तो 3 दूनी कितना 6, इन्हें जोड़ देंगे 19 और यहाँ पे घटाएंगे 6। एक टेबल से कटता तो काट देते, नहीं कट रहा तो ए वाला ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 19 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर है 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि देखें ए बी का मान है, ए सी प्लस बी सी का मान है, और ऐसे इन्होंने दे रखा हमें सी प्लस ए का मान। इनके रेशो में दे रखा था कितना था, अनुपात से हटाओगे 7x, ये हटाओगे कितना 6x, और यहाँ से हटाओगे कितना 5x। देखिए इन्हें जोड़ देंगे, ए और ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए और ए हो जाएगा यहाँ से 2a, और ऐसे ही हो जाएगा 2b, और ऐसे ही हो जाएगा 2c। ए और ए 2a, बी और बी 2c, सी और सी 2c। इन्हें जोड़ देंगे, 6 और 5 11 और 7 कितना हो जाएगा 18x। 2 बाहर ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 18x। a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा 27, तो 2 गुना कितना कर देंगे 27 बराबर 18x। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3। अब आपसे पूछा क्या, देखा इन्होंने पूछा कि a 1/a 1/b 1/c का मान पूछ रहा आपसे। तो देखिए आप एक काम करें, आपको x की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दें 7 गुना 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 तिया 21। यहाँ पे रख देंगे 6 गुना 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18। यहाँ पे रख देंगे 5 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। अब देखिए जब हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, इन्होंने 18 दिया था, तो आप एक काम करें ए बी का मान यहाँ से रख दें। ए बी का मान कितना 21, तो आप यहाँ से सी का मान बता देंगे। ए बी का मान कितना हमारे पास, ये 18 दे रखा था ना हमने, ए प्लस बी प्लस सी का मान 27 दे रखा था। देखिए कैलकुलेशन गलत हो चुकी है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे रख दें, ये 27 है, बस ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये 27 है, तो यहाँ पे आप 27 में से 21 में से 27 घटाएंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 6। अब इस सी के मान को आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं, या दोबारा से कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 27। अब किसमें बी प्लस सी का मान रख दें तो ए का मान मिल जाएगा, बी प्लस सी का मान यहाँ से रख देंगे कितना हमारे पास, बी प्लस सी का मान ये रहा 18, तो यहाँ से आप पुट कर देंगे इसमें कितना हमारे पास 18, और इधर कितना 27, तो ए का मान मिल जाएगा यहाँ से 9। अब देखें ए का मान 9 है, ये टोटल 27 के हैं, तो 9 और 6 कितना हो चुके हैं हमारे पास, 9 और 6 15, 27 में से तो 15 तो यही हो गए, तो बाकी कितने बच रहे होंगे। अरे भैया ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास 27, सी का मान यहाँ से रख देंगे 6, ए का मान रख देंगे यहाँ से, तो आप बी का मान निकाल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, बी का मान निकालेंगे तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, और 27 में से घटा देंगे कितना हम 15, तो जब आप घटाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा 12। तो हमारे पास ए बी सी तीनों के मान आ गए। अब किसका मान पूछा इसने, 1/a 1/b और 1/c। तो एक काम करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे जब आप, तो ए बी सी यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास बी सी, और बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सी ए, और सी से ए से ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे एक काम करें, इनका सीधा वैल्यू रख दें आप पहले, 1/9, और इसका रखेंगे 1/, बी का मान कितना आ गया था 12, और ऐसी सी का मान रख देंगे कितना 1/6। इनका एलसीएम ले लें जो उन दोनों से कट जाए। 9 तो देखा आएगा नहीं, 12 18 भी नहीं आएगा, आप 24 ले लें, क्या 24 काट देगा, नहीं। 48 देखें, 48 आ जाएगा क्या, नहीं। 60 आ जाएगा क्या, नहीं। आप ऐसे इनका एलसीएम ले लें जो इन दोनों को काट दें। आप यहाँ पे ले लें 180 ले लें, आप एक काम करें 180 की गुणा यहाँ, 180 की गुणा यहाँ, 180 की गुणा यहाँ, 9 दूनी 18 कितना जाएगा 20, और ये इससे कितना जाएगा 15 बार पर, और ये इससे काट देंगे कितना 30 बार पर, 5 से काट दें, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 छंग 30, तो 4:3:6 ऐसा किसी ऑप्शन में देखें 4:3:6 सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा, बाकी आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस में करेंगे तो वैल्यू निकाल कर इसका आंसर आ जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया, कह रहे 2, 3, 35 में प्रत्येक पद में जोड़ा जाए तो समान अनुपात मिलता है, तो x+7 का और x-2 का समान अनुपाती बताएं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो 2, 3, 30 और कितने का 35 का, तो मैंने बताया था इसका अंतर ले लेंगे कितना आ जाएगा 1, इसका अंतर ले लेंगे कितना आ जाएगा 5। ये रेशो कटता है तो काट देते, नहीं कट रहा तो यहीं छोड़ देंगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, इसकी इसमें करेंगे कितना 30, इनका अंतर लेते हैं और इनका अंतर लेते हैं, तो यहाँ से 4 का वैल्यू आ जाएगा कितना हमारे पास से 20, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे कितना 5। तो ये पता लग गया कि 5 संख्या वो जुड़ेगी और घटेगी। तो आपसे पूछ रहा था x+7 और इसका x-2 का मध्य अनुपाती, ये होता रूट में ए बी। तो आप एक काम करेंगे, ए का मान ए बी का मान तो यहाँ पे रख देंगे 7 और 5 12, यहाँ पे हटाएंगे 5 में से 2 कितना 3, तो यहाँ रख देंगे 12 गुणा 3, और 12 3 36, और 36 का बार कितना आ जाएगा 6। ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा देखिए किसी में,
क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 21 का ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, देखिए 0.4 और कितने का 0.8 का तो निकालना तृतीय अनुपाती, और 13 पॉइंट इसका और इसका निकालना हमें क्या नाम है तृतीय अनुपाती, और उनके बीच का दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कितना 0.4 और 0.8 इनका आपको तृतीय अनुपाती निकालना। तृतीय अनुपाती क्या होता है b² अपॉन में a, तो यहाँ रख देंगे मान 0.8 और बटे में कितना 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, एक पॉइंट हटाओगे ना नीचे कितना आ जाएगा 10, एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, फाइनली कितना आ गया 1/5। तो ये तो आ गया इसका हमारे पास तृतीय अनुपाती। अब हमें निकालना मध्य अनुपाती, किस किस का निकालना 13.5 का और किसका 0.24 का। तो जब आप निकालेंगे रूट में रख देंगे 13.5 और गुणा में कितना रख देंगे 0.24। अब इसको हमें निकालना क्या नाम है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट हटाओगे नीचे कितना 10, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10। इसको तोड़ के लिख लें, जैसे इसको 35 को लिख सकते हैं हम कितना, इसको लिख लो 135 को, जब आप 135 को 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 3 इधर 5 सत्ते 35, तो हम इसे लिख सकते हैं 27 गुणा कितना 5, और इसको 24 को कितना लिख सकते हैं 3 अट्ठे 24, और नीचे कितना हमारे पास 10 गुणा 10। अब देखें और कुछ टूट सकता है तो इसे कम करें, इसे लिख सकता हूँ मैं 9 तिया 27, इसको लिख सकते हैं 9 तिया 27, ये 5 ऐसी और ये यहाँ पर 3, देखिए 3 एक काम करें ऐसी, और ये 8 भी ऐसी, और बटे में कितना 10 गुणा 10, काट दे इसको आप 5 दूनी 10, 2 से काट दे 2 चौक 8, पहले भी काट सकते थे मर्जी आपकी है। अब देखें बाहर एक काम करें, इसमें से बाहर निकाल दे 2 से, और तो नहीं कट रहा कुछ, बस इसको ऐसे निकाल दें, काम करें जितनी कैलकुलेशन हो रही है बाहर निकाल दें। फाइनली देखें 9 का बाहर कितना आ जाएगा 3, इन 9 का बाहर फिर से कितना आ जाएगा 3, और 4 का बाहर कितना आ जाएगा 2, और बटे में कितना बचेगा हमारे पास रूट 10। रूट नहीं निकला तो नहीं निकल रहा, इसमें 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो ये आ गया 18 और बटे में कितना रूट 10, ये इतना हमारे पास आ गया। अब इनका हमसे अनुपात पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो हम इनका अनुपात निकाल देंगे, किस किस का, इसका और इसका। ये था हमारे पास में 1/, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1/ कितना 5, और इसका कितना आ रहा 18, और बटे में कितना रूट में 10। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, देखें इधर वर्ग कर लें या फिर इसको आप कैसे कर दें, इसकी इसमें करेंगे तो यह जाएगा रूट 10, और इसकी इसमें करेंगे तो 18 पंजे कितना आएगा 90। देखें काम करेंगे, जब वर्क करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, और इधर वर्क करेंगे 9 का स्क्वायर कितना 81, और 1 0 की 0। तो ऐसा ऑप्शन देख लेना किसी में आ रहा है या नहीं। एक बार देखो मैं इसको दोबारा इधर की तरफ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की। दोबारा से देख लें क्वेश्चन नंबर 22 को, देखिए उधर ऐसे हो गया तो आप इधर दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 22 को। ये दे रखा था 4.4 और दे रखा 0.8 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है b² अपॉन में a, तो यह 0.8 गुणा कितना 0.8 और बटे में कितना रहेगा 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से काट देंगे, 4 दूनी कितना 4 एकम 4 दूनी, ऐसे पॉइंट हटाओगे ना नीचे कितना आएगा 10, तो इसको काट देंगे 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 2/5, सॉरी 2/10, तो इससे काट देंगे, फाइनली कितना आना चाहिए 1.5। एक बार दोबारा देखना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, 0.8 इंटू 0.8 और बटे में कितना रहेगा 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं नीचे कितना आ रहा 10, 4 से काट रहे हैं, अच्छा ये हमसे गलती हो रही थी, 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10 और 5 से काट देंगे 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो यहाँ पे 1.6 आएगा, बार बार ये गलती हो रही थी। अब देखिए नेक्स्ट में 13.5 और 24 का हमें निकालना मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती होता 135 कर देंगे रूट में ऐसी, और गुणा कितना 0.24 और बटे में क्या है हमारे पास ये आ गया, ये भी देखिए पॉइंट हटाओगे नीचे 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0। अब देखिए कम करें, 135 को आप तोड़ के लिख सकते हैं, 27 पंजे कितना होता है 135, तो 27 गुणा कितना 5, और ऐसे इस 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3 और बटे में हमारे पास कितना है 10। इसका तो बाहर आ चुका है, कितना 10 आ गया बाहर, भाई इन पूरे 100 का तो बाहर आ गया 10, लेकिन इसमें से निकालना है। भाई कम करें, आप इसे लिख सकते हैं 9 तिया 27, इसे कितना लिख सकता हूँ मैं 9 तिया 27 और 5 ऐसी, 8 भी ऐसी और 3 भी ऐसी, ये रूट में रहेगा, नीचे कितना रखा 10, इसका बाहर कितना आ जाएगा 9, इन दोनों का बाहर कितना आ जाएगा 3 और रूट में कितना बचेगा ये 8 पंजे 40, रूट में कितना बचेगा 40। इस 8 को लिख सकते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 को आप लिख सकते हैं कितना आ सकता है, 8 को देखिए जब आप करेंगे 8 को 8 है नहीं हमारे पास, तो एक काम करें, इसका तो आ जाएगा 9 बाहर आ गया और इसका बाहर आ गया 3, ठीक है 8 पंजे 40 को लिख लें,
40 को लिख सकते हैं, जब आप 2 से करेंगे 2 से जाएगा 20 बार, 2 से करेंगे कितना 10 बार, तो एक 2 बार आ जाएगा और रूट में कितना बचेगा 10 और नीचे कितना 10। तो फाइनली जब इसको आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला, 9 या 27, तो ये 27 दशमलव कितना 27 बटे में 10 और रूट में कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट में आ गया 10। अब एक काम करेंगे, इनका अनुपात पूछ रहा तो दोनों को आप रख देंगे, उसका तो कितना आया था 1.6 और इसका कितना 27 और रूट में कितना 10 और बटे में कितना 10। पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, काट लें आप, देखें जितना एक टेबल से कट रहा, नहीं तो वर्ग कर देंगे। 16 का वर्ग 256 और 27 का वर्ग कितना हो जाएगा 729 और ये कितना 10। देखिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फिर से गलती हुई है, एक बार आप इसकी कैलकुलेशन जरा चेक करें। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके बाद यहाँ की कैलकुलेशन देखें एक बार, इस कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है कुछ, ओफो देखिए ये गड़बड़ी हर बार ये हो रही है। देखें एक बार आप फिर से देखें, ये वाला तो देखिए बिल्कुल ठीक है, मध्य अनुपाती तो हमने ठीक निकाला, ये तृतीय अनुपाती में गड़बड़ी हुई है, ये तृतीय अनुपाती तो ठीक निकाला, मध्य अनुपाती में गड़बड़ी हुई है। मध्य अनुपाती को आप फिर से देखें, 13.5 और 2.4 इनका में मध्य अनुपाती होता रूट में ए भी, तो ये 13.5 और ये है 0.24। देखिए यहाँ पॉइंट हटेंगे, नीचे 2 जीरो आएंगी और यहाँ से पॉइंट हटेंगे तो नीचे कितना आएगा 10। ये गलती हो रही थी, जो बार बार गलती हो रही थी। अब आप नीचे कह सकते हैं कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 27 गुणा 5, ये भी ठीक कर रहे थे, और 8 या 24 ये भी बिल्कुल ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। अब बस आप इसको बाहर निकाल लेंगे जितना आपसे बाहर निकलता। देखिए 27 का बाहर निकाल दें आप जितना आपसे निकल रहा, इसको हम लिख सकते हैं 27 में इसकी इसमें करेंगे 27 थी 81 हो गया, 81 का बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं 8 पंजे 40, जब हम 40 को लिखेंगे 2 से ऐसे, 2 से कितना 20, 2 से कितना ऐसे 10, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में कितना बचेगा हमारे पास 10, और इसमें से बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक 100 में से 2 बाहर आ जाएगा 10 और रूट में कितना बच रहा होगा हमारे पास, रूट में फिर से बच रहा होगा 10, तो ये इससे काट देंगे और फाइनली हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 9 दूनी, ये तो इससे हटा देंगे और 9 दूनी 18 और उसको भाग कर देंगे कितना 1.8। देखिए वहां से ये आया था हमारे पास मध्य अनुपाती 1.6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.6 और इसका रेशो कितना, ये 1.6 है 1.6 और इसका कितना 1.8, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और 2 से 2 8 16 और 2 9 18, 8 और 9 ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा होगा तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, कह रहे हैं देखिए 5x प्लस 2y और रेशो में दिया है फिर से 10x प्लस कितना 3y और इनका मान दिया है इन्होंने 5:9। तो देखो उसको आप ऐसे लिखेंगे 5x और 2y और बटे में कितना 10x और प्लस कितना 3y। तो पहले आप इसको ही हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45x और 9 दूनी कितना 18y, इसकी इसमें करेंगे 5 धाम 50x, इसकी इसमें करेंगे 5 तिया 15y, इसको इधर घटा देंगे तो 50 में से 45 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5x, ये इधर जाके घटा तो ये इधर घट जाएगा, 18 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 3y, तो x और अपॉन में y आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 बटे में कितना 5। मान किस किस का पूछा था आपसे, 2x² प्लस 3y² का मान और रेशो में कितना 4x² प्लस 9y का स्क्वायर, तो यहाँ मान रख देंगे 3 3 का स्क्वायर 9 और 9 की 2 में गुणा करेंगे 9 दूनी 18, y का मान 5 5 का स्क्वायर 25, 25 की 3 में गुणा करा देंगे तो 25 दिया 75। ऐसे इधर x का मान रखेंगे कितना 3 3 का स्क्वायर 9, 9 किस में करेंगे 9 चौक 36, y का मान कितना रखेंगे 25 और 25 किस में करेंगे 25 निम्मा 225। इसको आप जोड़ देंगे 8 और 5 कितना 13, 7 और 1 8 और 1 कितना 9, इसको जोड़ देंगे 6 और 1 5 11, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 कितना आ जाएगा 261। एक टेबल से काट के देख लें आप, 3 से काट दें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 31 और 27 किसी ऑप्शन में होगा 87, ऐसा ऑप्शन नंबर ए दे रखा तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या रखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दे रखा है इतना, और संख्या कह रहे हैं अगर असफलता की संख्या 14 अधिक है तो सफलता का अनुपात कितना हो जाता है 9:5 हो जाता है, तो बैठने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या तो मैंने क्रॉस मेथड बता रखा है या आप इसको बता रखा है, आपको दूसरा तरीका क्या है आप इसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए बेसिक तो इसका ये कहता है सफल और असफल का अनुपात दे रखा है, मतलब पास का और क्या नाम है फेल का, इनका रेशो दे रखा है। क्या रेशो दे रखा है इनका, इन्होंने दिया 5:2,
तो आप अनुपात से हटाएंगे 5x और ये कितना हो जाएगा 2x। जब आप इसे बटे में रखेंगे 5x और बटे में कितना हो जाएगा 2x, तो अब इन्होंने कहा असफलताओं का संख्या 14 अधिक हो गई, ये कितनी बढ़ गई 14। इसके बाद का जो अनुपात है ये कितना हो जाता है 9 बटे में कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे 5 पंजे 25x, इसकी इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 9 की इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 126। इसको यहाँ पे घटा देंगे तो ये हमारे पास 7x बराबर कितना 126, x का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 18। अब आपसे पूछ रहा कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो कुल की संख्या कितनी थी हमारे पास 7x, तो यहाँ पे मान रख देंगे 7 गुणा कितना 18 और 7 की जब 18 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 126। तो 126 इसका राइट ऑप्शन होगा। ऐसा दिखा रखा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। देखिए दूसरा मेथड एक और बताया था मैंने, क्रॉस मेथड। पहले कितना, तो ऐसे लिख देते हैं 5:7। कह रहे हैं कि असफलताओं की संख्या कितनी है 14 अधिक दे रखी है, और क्या नाम है उनके बाद का जो अनुपात हो जाता सफलता और असफलता का अनुपात हो जाता 9 अनुपात में कितना 5। देखिए मैंने इसको करा था ऐसे करके, और मैंने बताया था कि जितना अधिक होता तो जैसे ये 14 अधिक है तो यहाँ पे 14 जोड़ देंगे और यहाँ पे निकालेंगे। आप इस क्रॉस मेथड को मैंने बनाया, एक बार बना के देखें अपने आप से क्रॉस मेथड से इसका क्या आंसर होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको कोशिश करें क्रॉस मेथड से अपने आप करने की। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में देखिए क्या कहा गया है, इन्होंने दिया कि a:b:c का मान है 1:3 कितना 5। तो आपसे पूछ रहा है कि 4a - b + 2c अपॉन में 3 ब्रैकेट में a + b + c। देखिए इसकी वैल्यू को रख रखा और वैल्यू को आप पुट करेंगे और आप हल करते चले जाएंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 4 × a का मान रखेंगे 1 - b का मान कितना यहाँ पे रखेंगे 3 + 2 × c ऐसे रखेंगे, इसका मान 5 और बटे में 3, इसका मान 1, इसका मान 3 और इसका मान यहाँ से रख देंगे कितना 5। आप इसे हल कर लेंगे। देखें यहाँ पे कितना करेंगे 4, ये 3 ऐसी और ये 5 दूनी 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 गुणा कितना 9। जब आप ऊपर हल करेंगे 14 और 14 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 11 और नीचे कितना 27। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा होगा सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, 3 का बताना, 4 का और 9 का तो क्या बताना चतुर्थ अनुपाती। तो इनका चतुर्थ अनुपाती क्या होता है BC अपॉन में A। तो B का मान कितना 4, C का मान कितना 9 और बटे में A का मान कितना 3 3 9, तो 4 3 12, ये तो आ गया चतुर्थ अनुपाती। फिर इन्होंने कहा 2 और 98 का मध्य अनुपाती। तो 2 और 98 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो ये होता रूट में AB। तो यहाँ पे रख देंगे आप कितना 2 गुणा कितना 98। इसको लिख सकते हैं, देखिए 98 को 14 सत्ते कितना होता है 98, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 सत्ते 98, तो 14 गुणा 7, 14 सत्ते 98। फिर से तोड़ देता हूँ उसको, 7 को लिख सकता हूँ 2 सत्ते 14 और ये वाला 7 ऐसी, इनका बाहर कितना आ जाएगा 2 और इनका बाहर कितना आ जाएगा 7। तो फाइनली कितना आ गया 14, मतलब इसमें रूट से बाहर निकल के कितना आया 14, या आया 14 या आया 12। और इनका क्या पूछ रखा आपसे, इनका रेशो पूछा होगा शायद, रेशो ही पूछा है। तो यहाँ पे ये कितना 12 और ये कितना 14, 2 से काट देंगे, 2 × 6 12 और 2 सत्ते 14, तो 6 और 7 का ऑप्शन नंबर डी दे रखा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे हैं कि ए और बी का अनुपात दिया, ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, और कह रहे हैं कि b - a का मान दिया है कितना, इन्होंने हमारे पास 28। तो आपसे पूछ रहे हैं कि b + a का मान क्या होगा। देखिए इन्होंने हमारे पास इनका अंतर, हमारे हिसाब से b और a का अंतर दे रखा, हमारे हिसाब से अंतर कितना आएगा 1, इनके हिसाब से कितना आएगा 28। तो आप यहाँ पे गुणा कर देंगे 28 की, तो ये कितना हो जाएगा 28 दूनी 56। आप इसमें गुणा कर देंगे 28 की, 8 × 24, 3 दूनी 6 और एक साथ कितना आ जाएगा 74। आपसे पूछा किसका मान है, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 27। आपसे पूछ रखा b + a का मान, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, तो 6 और 4 10, 7 और 5 11, 130। और ऐसा ऑप्शन नंबर देखें 130 किसी में दिखा रखा होगा, यह है क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी। तो मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 130, 130 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, 7 4 12, 7 और 4 12, एक बार देख लें, कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे शायद। इसका मान हमें यहाँ से निकाला 28 और 28 को इसमें रखेंगे, इनका योग पूछा ना, तो 28 और 28 है, 28 दूनी कितना 56, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, और 8 × 24, बचेंगे कितने 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, सॉरी 140 आएगा। और 140 किस ऑप्शन में दिखा रखा, देखें डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 27। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया, कह रहे हैं 24 और 150 का मध्य अनुपाती 12 और रूट का तृतीय अनुपाती का क्या मान होगा। देखें जब इसका मान निकालेंगे 24
और 150 का तो आपसे पूछ रहा क्या नाम है, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, रूट में ए बी, तो उसका मान रख देंगे कितना 24 और गुणा रूट में कितना 150। जितना आपसे इसका हल कर रहे हैं आप हल कर लेंगे। देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 24 को, इसको तोड़ तोड़ के लिख लें आप। इसको लिख सकते हैं कितना 15 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं आप, लिख लो 75 गुणा 3 करो तो नहीं, आप 75 में इसको लिख लो 8 तिया 24, और इसको लिख लो कितना 10 गुणा कितना 5, 10 गुणा कितना 15, और तोड़ दो आप इसको। इसको लिख सकते हैं 2 चौक 8, 3 ऐसी, इसको लिख सकते हैं 2 पंजे 10, और इसको लिख सकते हैं 5 तिया 15। तो फाइनली देखें इस 5 का भार कितना आ जाएगा 5, इस 3 का भार कितना आ जाएगा 3, इस 2 का भार कितना आ जाएगा 2, और 4 का भार आ जाएगा 2, 5 तिया 15 दूनी 30, और कितना आ गया फाइनली 60। तो ये तो आ गया हमारे पास मध्य अनुपाती। अब उसने क्या कहा कि 12 का और किसका 6√5 का क्या निकालना, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती होता है b² में, तो इसकी b² में a क्या होता है, b² में a, तो b का स्क्वायर कर देंगे मतलब 6√5, और इंटू कितना कर देंगे 6√5, और बटे में कितना a। देखिए जब सेम की ऐसी गुणा होती है तो ये 5 ही आ जाएगा, तो ये तो ऐसे रहेगा 6 छंग 36, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से 5 और बटे में कितना 12, 12 तिया 36 और 5 तिया 15। इनका अनुपात पूछा तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 4:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया हमसे a अनुपात b का मान कितना दिया 3:4, और b अनुपात c का मान दिया इन्होंने हमें कितना 2:3। तो आप यहाँ से उल्टा इन बना दें, पहले इन्हीं का ही रेशो निकाल लेते हैं हम। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक टेबल से काट दें 2 तिया 6, 2 चौक 8,